हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, थर्ड सेमेस्टर की जर्नी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ थर्ड सेमेस्टर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये कि थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है और क्लासेस कब से चलेंगी। और जो बच्चों के मन में बहुत ज्यादा एक तरीके से डाउट ये है कि जो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी जो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी और जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, क्या सर इनका सिलेबस भी अब की बार सेम रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद आपकी किसी कॉलेज में टीचिंग कैसे लगती है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल फाइल होता है, सब बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो बस 5 से 6-10 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और जो बच्चे द परफेक्ट स्टडी को अपना फैमिली, अपना परिवार मानते हैं, आप सबके लिए मैं कोटेशन तैयार किया हूं। एक तरीके से इसको मैं भी रिपीट करता हूं, आप भी करो इसको, कि अब की बार थर्ड सेमेस्टर में 80+ परसेंटेज पार। इसको कहीं अच्छे से अपने दिमाग में घर बना लीजिए, या फिर जहां भी पढ़ते वढ़ते हैं लिख के चिपका लीजिए कि अब की बार भैया थर्ड सेमेस्टर में 80+ के हमें ऊपर ही रहना है। और यही टारगेट लेके मैं क्लासेस को स्टार्ट भी करूंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद आगे चीजें बताता हूं। और यदि यही नहीं कि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से ही हैं तो अब इन क्लासेस को करें, नहीं। अगर आपके सब्जेक्ट मैच होते हैं तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इन क्लासेस को खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग आगे कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहले यही बता देते हैं कि सिलेबस इनका चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है, उसके आधार पे मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, इसी के अकॉर्डिंग महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा, वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि जो बच्चे 2022-24 में आ रहे हैं और अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, उनका क्या होगा, सिलेबस चेंज होने की संभावना है। तब तक हो सकता है कि महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी अपना खुद का करिकुलम डिजाइन कर ले। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, उनका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होगा। दो ही सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। तो अपने दिमाग में एक चीज बना लीजिए, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बस इतना जानते रहिए। उसके बाद कितने सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, तो भैया देखिए, आपके जो टोटल होते हैं, दो सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम होते हैं, यानी दो विषय के आपके एग्जाम होते हैं। सबसे फर्स्ट कौन है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे आप कह सकते हो एक तरीके से इस समावेशी समावेशी शिक्षा। इसमें जितने भी प्रतिभावान बालक, विशिष्ट बालक, कि मंद बुद्धि बालक, सबको बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से बालक कैसे उनका डिवाइड किया जाता है, बहुत ही डीप में आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। और एक तरीके से जो पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन और ये जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये आगे अगर जो बच्चे एमएड वगैरह की तैयारी करेंगे, एमएड अगर करेंगे, करना चाहते हैं, या फिर वो सीटेट टेट में भी अगर पढ़ना चाहते हैं, सारी बातें वहां आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ जेंडर हो गया, स्कूल, सोसाइटी, यानी आपका लिंग हो गया, लिंग, उसके बाद कि स्कूल हो गया और सोसाइटी, इनको बिल्कुल अच्छे से हमको डिस्कस करना है कि मेरे भाई क्या होते हैं, लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि एक तरीके से भेदभाव कैसे, महिलाओं को पुरुष के अंदर कैसे भेदभाव है, और जो हमारी महिलाएं होती हैं, हमारी बहन बेटियां होती हैं, उनको शिक्षा के मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो लिंग है उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, जो लिंग के प्रति जो हमें अवधारणाएं बनी, जेंडर के प्रति जो अवधारणाएं बनी, उनको कैसे हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इन सब चीजों को बिल्कुल बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद यही है कि जितने भी यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल एक अध्यापक के नजरिए से खूब अच्छे से पढ़िए। और स्कूल, विद्यालय हो गया, सोसाइटी यानी समाज, तो इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया आपका लिंक, लिख लीजिएगा कहीं। उसके साथ ये हो गया आपका विद्यालय, ये आपका हो गया भैया विद्यालय, और ये आपका हो गया पास पड़ोस, या फिर इसे हम समाज भी कह सकते हैं, समाज। इसको खूब अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको दूंगा। और अच्छे से अब की बार वही कोटेशन एक बार फिर रिपीट करवा लेते हैं कि अब की बार आप सबके दिमाग में होना चाहिए 80+ परसेंटेज पार। और जो बच्चे 80+परसेंटेज पार लाओगे, समझो भैया आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं द परफेक्ट स्टडी के साथ जुड़ के। चलिए, आपको पता है दो सब्जेक्ट्स के यहाँ एग्जाम होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल की बात कर लेता हूँ। 200 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए, कुछ यहाँ पे मैं डाटा देने जा रहा हूँ। देखिए, जो आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर है, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, चाहे एमएसडीयू हो, उसमें क्या होगा ना कि देखो, 200 नंबर के तो आपके थ्योरीज रहेंगे और 200 नंबर के आपके प्रैक्टिकल, दोनों मिला के ये 400 नंबर के आपके टोटल मार्क्स रहते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 400 नंबर के। और आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने के थे, तो 500 के टोटल, और सेकंड सेमेस्टर में भी 500 के रहते हैं, यानी 400 नंबर थ्योरी के
और 100 नंबर प्रैक्टिकल के सेकंड सेमेस्टर में भी। तो ये 500 500 और जो आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो ये 200 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो 5 5 1000 हो गया और ये 1400, ये 1600। ठीक है, ये 1600 टोटल पूर्णांक रहते हैं। आप इसमें से कितना पाते हो ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक तरीके से की काबिलियत बताती है। तो खूब अच्छे से इनको पढ़ना। समझ में आया ना? तो अब यही लगे हाथ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल फाइल आपको क्या क्या बना रहता है। तो इसमें आपको टीचिंग लगती है, यानी किसी कॉलेज में 1 हफ्ता 2 हफ्ता, प्राइवेट वाले तो इसे घुमा फिरा के छोड़ देते हैं, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ाना रहता है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर आपके कॉलेज से ये बोला जाता है कि भैया आपकी टीचिंग लग रही है, आओ पढ़ाओ वरना आपको पैसा देना पड़ेगा, तो सभी के सभी लोग जाइएगा, जिस कॉलेज में वो ले जा रहे हैं जाइएगा, पढ़ाइएगा। छोटे छोटे बालक ही रहते हैं। आप अगर मान लो अगर आपको कोई सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो अपने अनुसार भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। 1 से 5 से 6 से 9 10 इन हिसाब से बच्चों को पढ़ाइएगा, खूब मजा आने वाला है। ठीक है, तो इसमें खूब जाके अच्छे से पढ़ाइएगा और आप अच्छा एक्सपीरियंस लीजिएगा और आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आपका प्रैक्टिकल भी 200 नंबर में अच्छा 195 180 दे देते हैं कॉलेज वाले, अगर आप टीचिंग किए रहते हो तो। ठीक है, चलिए। और इसमें 2-3 फाइलें भी बनानी रहती है और जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो कोई फाइल वाइल नहीं बनानी रहती है। सिर्फ इसमें आपका 3 पेपर का एग्जाम होता है। पहला पेपर 100 नंबर का और जो सेकंड पेपर होता है वो 50-50 नंबरों का होता है, यानी इसी का ऑप्शनल रहता है इसी में। तो ये फोर्थ सेमेस्टर की बात फोर्थ सेमेस्टर में करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि आपके प्रैक्टिकल 200 नंबर के, 200 नंबर की थ्योरी और 2 पेपर आपके होते हैं क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, खूब मन लगा के। अब इतना समझ गए खूब अच्छे से। और एक बात और बता दे, फीस कितनी लगती है। तो देखिए, इसकी फीस 31,000 रुपए की डीडी बनती है। और डीडी कैसे बनती? कॉलेज की जो भी मेरे भाई वो आपको स्लिप देते हैं या फिर अकाउंट नंबर देते हैं, वो किसी भी बैंक में जाके पैसे उस जो भी आप वो अकाउंट देते हैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके आप एक रसीद ले जाके कॉलेज में जमा कर देते हैं। अगर ये सब झंझट आप नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ कॉलेज में ले जाके पैसे 31,000 रुपए जमा कर दीजिएगा और एक रसीद ले लीजिएगा और भैया वो आपका डीडी उडी कटवा देंगे। इतना इसके बारे में जानते रहे। थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर में चले गए ना, तो 31,000 रुपए आपकी जो कि मेरे भाई फीस लगती है। हो सकता है चेंज तो नहीं होगा, फिक्स रहता है 31,000। एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना और जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरिएगा तो 31,000 ही उसमें अप्लाई करिएगा। ये बात हो गई, पूरा अच्छे से जाने। अब बात आती पेड क्लासेस कब से मैं शुरू कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए भैया 31,000 यहाँ पे दे रहे हैं, तो पेड क्लासेस की जो मैं फीस है वो 299 एक तरीके से सुविधा शुल्क है। इतना सारा कुछ आपको प्रोवाइड करने के लिए, द परफेक्ट स्टडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये अपना फैमिली समझ के इतनी आपकी फीस रखी गई है। ठीक है, और ये आपके ही सहमति से बच्चों ने बोला कि हाँ सर फीस सही है तभी इतना फीस रखें और ये फीस बढ़ेगी नहीं, इतना ही रहेगी हमेशा। उसके बाद अब मेरी बात आगे समझिए कि थर्ड सेमेस्टर में अगर है तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं बैच में तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको नोट्स तो दूंगा, ठीक है, उसके साथ साथ कंप्लीट क्लास कराऊंगा बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज से और प्रीवियस ईयर पेपर का बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे हम लोग, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर तो आपको पता ही है किस तरीके का होता है, बताने की जरूरत नहीं है। पूरा यहाँ से फंसने की उम्मीद रहती है और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, स्पेशल आपके लिए ये फीचर्स है। तो भैया आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और इसकी नाम मात्र फीस है 299, इसको भैया कोई भी बच्चा पे कर सकता है। और टारगेट है 80+%। अब की बार 80+% पार आप सबके दिमाग में ये कोटेशन होना चाहिए। इसी के साथ भैया सारी बातें मैं बता चुका हूं। और कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे, कुछ बच्चे तो नहीं कहेंगे, वो कोई अपवाद ही कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं भैया कि ये कि मेरे नाम से कुछ चैनल वैनल बना के इंस्टाग्राम वाला वो बच्चों से पैसे मांग रहे थे, उनको कुछ मैसेज कर रहे थे। तो ऐसा मत करो। जो भी ऐसे अगर मेरी देख रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, अपने खुद के दम पे अपनी पहचान बनाइए और बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाइए। इससे किसी के नाम से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, ये दोनों मेरी ऑफिशियल आईडी है, द परफेक्ट स्टडी ऑफिशियल और हिमांशु यादव ऑफिशियल। इसी को आपको अगर जुड़ना है मेरे साथ पर्सनली तो इसी के जुड़िएगा। बाकी अगर इसके अलावा किसी और से जुड़े हैं तो उसको भैया अनफॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और फेसबुक पेज आपका पता है द परफेक्ट स्टडी नाम से है, ये लोगो आपको लगा हुआ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल सिर्फ 2 है अभी। ठीक है, और जो पब्लिक है वो 2 है, एक द परफेक्ट स्टडी और द परफेक्ट स्टडी क्विज। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बात समझेगा। और ऑफिशियल नंबर आपको पता है ये है 9005587371। अगर इसके अलावा आपको किसी नंबर से मैसेज जाता है तो भैया इसकी जिम्मेदारी द परफेक्ट स्टडी की नहीं। कहने का मतलब है सचेत रहना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक लड़का बोला कि सर जी टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम से हमसे कोई पैसा मांग रहा था तो हम बोले भैया पैसे मत देना। कहे कि सर जी हम उसको एक पेन ना दें, पैसे की तो बहुत बड़ी बात की दूर है। ठीक है, हमको पता था वो फर्जी है। तो ठीक, अगर ऐसे आप बुद्धि लगा रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक वाला सिद्धांत तो बहुत अच्छी बात है। खूब अच्छे से पढ़िए। मैं अपना
थर्ड सेमेस्टर के लिए 100% झोंकने जा रहा हूं, आपके साथ अपना 100% दूंगा। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भी अपना 100% लगाना। 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे ही भैया अगर जुड़े हैं, मैं उनको ही अपना एक तरीके से ऑफलाइन स्टूडेंट मान के खूब मेहनत से पढ़ाऊंगा, खूब अच्छे से उनको प्रिपेयर करूंगा और 80% लाने की पूरी संभावना रहेगी। प्रयास तो हम करेंगे, प्रयास करने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को खूब अच्छे से समझे होंगे। और जो है कि आपको पता है कि बैच में एनरोल होने के लिए आपको ज्वाइन थर्ड सेमेस्टर लिख के इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको प्राइवेट टेलीग्राम में ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। क्लासेस जो हैं वो 25 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं, उसके पहले पहले आप बैच में एनरोल हो जाइए, ठीक है। तभी आपको सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। 25 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह हैं सबको बता दीजिए कि भैया 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। और एक बात और, कोई ईगो की बात नहीं है, कोई यहाँ पे मेरे भाई एक तरीके से अहम वहम की बात नहीं है। बस विनम्र भाव से मैं हिमांशु आपको जितना मेरे भैया कंटेंट है सब डिलीवर करने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट आपको देने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल विनम्र भाव से, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं। एक अध्यापक के अंदर बिल्कुल अगर विनम्रता नहीं है, वो सीखने के लिए तत्पर नहीं, तो अध्यापक नहीं है। मैं हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता हूं और जो मेरे साथ जुड़े हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बहन बेटियां भाई जितने भी भाई वगैरह हैं, सबको बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्लासेस चलेंगे। थर्ड सेमेस्टर में लेके आना 80%। आप सब अपने आप से वादा करो और द परफेक्ट स्टडी से वादा करिए कि थर्ड 80% लेके आना। कैसे लेके आना है ये मैं आपको गाइड करूंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी 25 अगस्त से बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 2021-23 बैच के स्टूडेंट के लिए। तो खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए और जो आपके जूनियर आएंगे तो उनको भी बताइएगा कि हाँ भैया फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ बच्चे पहले से भी ज्वाइन हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं सारी बात को खूब अच्छे समझ गए। 2 पेपर के एग्जाम्स होते हैं और 200 नंबर के प्रैक्टिकल होता है। चलिए, और सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अपना सभी लोग ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद जय भारत और सभी लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं मेरी सारी बात को समझ गए होंगे। और एक बात और, थर्ड सेमेस्टर में आप खूब अच्छे से पढ़िए, तभी आपको मेरे भाई 80% ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से आप पढ़िए।